हाँ, हेलो बच्चों। सबसे पहले स्वागत है आपका। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये मैं बनाने जा रहा हूँ CUET के बारे में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि 12th क्लास में वो लोग बच्चे पढ़ते हैं तो उनके मन में डाउट होता है, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कोई कहीं भी किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहता है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, कोई जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहता है ना। और बहुत सारे डिफरेंट कोर्स करना चाहते हैं। और फिर कौन सा कोर्स करने के बाद क्या उनको बनने का मौका मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसके ऊपर कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है CUET जो है, इसको भर दीजिए बहुत जल्दी। क्योंकि सबसे अब इम्पॉर्टेंट फॉर्म यही हो गया है। क्योंकि आप कुछ भी बनना चाहते हो और आप कॉलेज भले ही एडमिशन उत्तर प्रदेश में लेना चाहते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। जैसे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया एक, ठीक है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि हैदराबाद, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं। और आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में रहने वालों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया। और एक आपने बहुत फेमस कॉलेज सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU। तो होता क्या था कि पहले JNU के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता था। फिर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, है ना। उनका अलग से एंट्रेंस देना पड़ता था। JNU का यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस देना पड़ता था। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर क्या होता था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 90, 95, 98, 99% नंबर भी चले जाते थे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स जो हैं 50-60% हैं, 75% हैं, वो बच्चे रह जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी थे जो रह जाते थे, जिनका एडमिशन नहीं हो पाता था। इसी चक्कर में क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाए, जिसमें कि जो बच्चे मान लीजिए मार्क्स कम भी लेके आए हुए हैं, लेकिन अगर एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज में 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन हो जाते थे, ठीक है। तो लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हम फॉर्म भरते थे पहले, उसमें जैसे कि मान लीजिए आपको BLED, यानी BLED एक गर्ल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। BLED जो होता है वो 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, 4 ईयर कोर्स होता है इसके अंदर। इसमें प्लस में BA BEd एक तरह से समझ लीजिए इसको। इसमें अगर आपको टीचिंग करना हो, आप मान लीजिए आपको टीचिंग करना है, आपको टीचर बनना है, तो आप नॉर्मल इसमें BLED में एडमिशन लीजिए, बहुत ही अच्छा स्कोप रहेगा इसमें। BLED में एडमिशन ले लीजिए और BLED करने के बाद आप CTET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और CTET का एग्ज़ाम देने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप भर सकते हैं, और फिर वहाँ पे आप एंट्रेंस दे के जॉब लगा सकते हैं अपनी। तो बहुत ही बढ़िया, सबसे बड़ी बात है सस्ता है, बहुत ज़्यादा चीप है, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा कम है। तो और कॉलेज बेस्ट है, वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो ये आपको करना क्या है, ऐसे बहुत, जैसे मान लीजिए आपको लॉ करना है बाई चांस, अगर आपको लॉ बनना है तो अब तो एक क्लैट का फॉर्म होता है जो 12th के बाद भरा जाता है, लेकिन वो आपने नहीं भरा मान लीजिए। तो क्लैट का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लॉ कॉलेज होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए आप BA, BCom, BSc जो भी आप करना चाहते हैं, BA हिस्ट्री लेना चाहते हैं, हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री का सब्जेक्ट रहेगा, BA पोल साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट आप, वो सारे फॉर्म अभी इसी एक ही फॉर्म के अंदर भर सकते हैं आप, जो आपको मिल जाए वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे, और आपके मार्क्स के बेस पे आप वहाँ पे एंट्रेंस मार्क्स के बेस पे, जो एंट्रेंस में नंबर आ रहे हैं आपके, उसके बेस पे जो भी एडमिशन में मिल जाए, और वहाँ पे भर के आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करिए, BA, BCom, BSc जो भी है। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जो होती है वो लॉ के लिए अपना खुद का एक अलग से एग्ज़ाम लेती है, और एग्ज़ाम लेने के बाद दिल्ली में ही आप लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और बीए के बाद बीएड भी आप अलग से कर सकते हैं अगर आपको मान लो टीचर बनना है तो। बीए कर लिया आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सबसे पहली बात तो ये ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में बहुत बढ़िया नंबर 1 कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी। जेएनयू तो ज़बरदस्त कॉलेज है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको एक सिंगल फॉर्म में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है या एंट्रेंस की तैयारी करने में भी कोई दिक्कत आती है, तो मैं आपको उसकी तैयारी करा सकता हूँ आपको। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8178747065। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए भी आपको हेल्प चाहिए, फॉर्म भरने के लिए भी आप आ सकते हैं मेरे जगह पे। जो मेरा एड्रेस है वो C10 यानी C10/471 पार्ट 1 सुरेंद्र कॉलोनी झड़ौदा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आकर के आप गाइडेंस ले सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म भी मैं भर दूंगा आपका। अगर आप दूर रहते हैं कहीं पे तो आप मेरे को अपनी सारी डिटेल जो है इस जो मैंने नंबर बताया इस पे व्हाट्सअप भी है, आप इस पे अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और आप पेटीएम कर सकते हैं मेरे को। तो पेटीएम के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ आपको 9910982469। ये जो नंबर है आपका, ये मेरा पेटीएम पे है। तो इस पर आप फॉर्म की फ़ीस वगैरह कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा भी सकता हूँ। अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो बीएलएड करने के लिए आपको बीएलएड करिए, बीए करना है आपको बीए करिए। सारी चीज़ के बारे में अगर 1-to-1 आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है जो कि एडमिशन से रिलेटेड है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी देनी थी। और फॉर्म जल्दी भर दीजिए ताकि जितनी जल्दी आप भरेंगे बहुत सारी चीज़ समझने को मिलेगी आपको। कैसे टेस्ट देना है, क्योंकि 12th क्लास में थे आप, अभी तक आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो टेस्ट कैसे देना है, कैसा पेपर आएगा, वो सारा फॉर्म भरने के बाद ही पता चलेगा आपको, ठीक है। और किस तरह से आपका कौन सा आपका सब्जेक्ट होगा एंट्रेंस के टाइम पे, तो सब फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें पता चल जाएगा आपको। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको टीचर बनना है, लॉयर बनना है, उसके लिए कैसे फॉर्म भरें हम इसके अंदर, ताकि कौन सा कोर्स करें, ये मैंने बहुत समझाने की इसमें कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच और बाय बाय।